राहुल गांधी ने जब बोला आरक्षण खत्म हो जाएगा, नाना पटोले ने बोला, वो सुनाई नहीं दिया, वो सुनाई ही नहीं दिया, सुनाई दिया आरक्षण पे, क्योंकि उन्होंने पूछा है जामिया एएमयू का आरक्षण समाप्त किया कांग्रेस ने और एससी एसटी का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया, इसके पक्ष में खिलाफ है बोलिए। रिजर्वेशन एंड प्रमोशन किसने रोका? समाजवादी पार्टी ने। और नाना पटोले से लेकर राहुल गांधी ने बोला आरक्षण समाप्त करना है। मंडल का विरोध करने वाले, नेहरू जी के 1961 का लेटर लिखने वाले लोग आज आरक्षण की बात कर रहे हैं। विरोध किसने किया था? इससे पहले पब्लिक के सवाल है। एसके जैन का द्वारका से सवाल है, अगर बटेंगे तो कटेंगे नारा नफरती है, तो फिर वक्फ बिल के नाम पर मुस्लिमों को जोड़ना क्या है? तहसीन पूनावाला जवाब दीजिए। राधिका जी, इससे पहले मैं दो चीज साफ करना चाहता हूँ। हर्षवर्धन जी, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी, उनका इशारा प्रियंका जी की तरफ था, उन्होंने शायद प्रियंका जी का नाम भी लिया। कसीदे पढ़ती है, मैंने शब्द लिखे पहले गाजा को लेकर। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की और टाइम्स नाउ की दो हेडलाइंस पढ़ता हूँ। इंडिया जॉइंस अदर ब्रिक्स मेंबर्स इन स्लैमिंग इजराइल्स अटैक ऑन गाजा। इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया सिंपली अनएक्सेप्टेबल, इंडिया ऑन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन वॉर ऑन गाजा। और मैंने प्रियंका जी के सारे ट्वीट्स देखे, वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। किसी भी विपक्षी दल ने हमास का समर्थन नहीं किया। इजराइल, पैलेस्टीन और बांग्लादेश पे विपक्ष और सरकार एक है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह का बात की। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, सारी चीजें मान ली कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन इसके लिए क्या अनुराग भदौरिया, अतीकुर रहमान या तहसीन पूनावाला जिम्मेदार है, या जिम्मेदार फॉरेन मिनिस्टर है? और क्या कड़क एक्शन ले रहे? 30, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 30 अक्टूबर को एक कंप्लेंट दी गई थी हिंदू भाइयों द्वारा कि हमारे मंदिरों पे अटैक होगा। अन्नू ने लाइव टीवी पे कहा मैं दिवाली कैनेडा में खराब कर दूंगा। रील बनाने के अलावा इस वर्तमान सरकार ने क्या किया? पूनावाला, थोड़ी आपकी याददाश्त कमजोर है। जब कड़ा एक्शन लिया था और घर में घुस के पाकिस्तान को जब सर्जिकल स्ट्राइक्स दिखा दिए थे, तो सवाल किसने पूछे थे? फ्लैशबैक में जाइए। शहजाद तहसीन ने बोला कि किसी ने अक्टूबर 7 के टेरर अटैक को जस्टिफाई किया। मैं नाम बता रहा हूं, प्लीज सुन लीजिए। के शैलजा ने टेरर अटैक और हमास को टेररिस्ट ग्रुप बोला, तो केटी जलील ने उनको बोला ये डिलीट करो। लेफ्ट ने हमास के लीडर को मंच दिया, कांग्रेस के नेताओं ने समर्थन दिया, और हमास के नेताओं ने और हमास ने जो किया है 7 अक्टूबर को, केरला कांग्रेस और केरला की लेफ्ट पार्टीज ने उसको बाकायदा जायज ठहराया। इसलिए अब बोलो, और कांग्रेस के एक विधायक भोपाल से भी, उसने भी जायज ठहराया। अब बोलो कि क्या है स्टैंड कांग्रेस का? नहीं, इसलिए सब कुछ सबके सामने पब्लिक डोमेन में है, लेकिन पब्लिक सवाल पूछ रही है। मुकेश चौधरी का जयपुर से सवाल है, क्या मदनी के बयान से यह समझा जाए कि राहुल गांधी हिंदुओं को जातियों में बांटने और खटाखट 8,500 रुपए का लालच देने की आड़ में मुसलमानों से फिर एक बार वक्फ बोर्ड और पर्सनल लॉ के नाम पर तुष्टीकरण करा रहे थे? जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। समाजवादी पार्टी पीडीए हमारा फार्मूला है। पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और पिछड़े अगड़े, और हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं, समाज में सामाजिक न्याय की बात करते हैं। ये बटोगे कटोगे, काटने वाटने की और बटने की बात करते हैं। हम तो बात किसकी करते हैं? हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं ना, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। समाज में सभी लोग अगर आगे आ जाएं, समाज का वर्ग जो पीछे छूट गया है वो भी आगे आ जाए, मुख्यधारा में शामिल हो जाए, तो हम हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात करते हैं ना। हिंदुस्तान में डिवाइडेड रूल थोड़ी करना चाहते हैं, हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं। और पिटोगे, ये किसने कहा था? याद नहीं आ रहा मुझे, याद नहीं आ रहा मुझे। मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जरा अनुराग भदौरिया जी को याद करा दीजिए। ये बटोगे कटोगे फिर पिटोगे, ये किसने कहा था? नवकिया जी, मैं 3 बातें कहता हूं 3 पंक्तियों में। पहली बात ये, अतीकुर रहमान ने कहा कि नथिंग मोर नथिंग लेस। तो समान नागरिक संहिता लागू करने से भागते क्यों भाई? इतना आसान सा तो है, क्यों भाग जाते हो? पहला। दूसरा, तहसीन पूनावाला ने कहा कि प्रियंका जी के लिए मैंने कहा कसीदे पढ़ रहे हैं। प्रियंका ने जितनी पोस्ट गाजा पर की है, देश दुनिया के किसी एक मसले पर किया हो तो आप बताइए। कल से मैं नविका जी की डिबेट में आना बंद कर दूंगा। गिनती गिन के अभी गिनाई बताइए, मैं कहता हूं आप थोड़ा चेक कीजिए तो आपको याद आ जाएगा। और प्रियंका जी जो सांसद भी नहीं है, अभी किस अधिकृत जिम्मेदारी में अभी तक हैं, जरा ये भी बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, वो जाहिर है गांधी परिवार में हो, वो कुछ भी कर सकती हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितनी चिंता गाजा पर जा, और आप बार बार वो हेडलाइन बताते हैं,
भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है भाई, हम फिलिस्तीन के दुश्मन थोड़ी ना है। हमारा दोस्त फिलिस्तीन भी है, हमारा दोस्त ईरान भी है, हमारा दोस्त इजराइल भी है। ये तो कांग्रेस पार्टी के लोग और दूसरे लोग कहते हैं ना कि इजराइल से दोस्ती क्यों कर रहे हो, असली संकट वहां है। और तीसरी बात, जब कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा ये बड़ा कम्युनल हो गया। अरे भाई ये तो कह रहे हैं ना कि बटेंगे तब कटेंगे, तो इसका मतलब है कि यूनाइट करने की बात है, एक करने की बात है। और बांग्लादेश के संदर्भ में ये क्यों आया, क्योंकि जब वो सब हो रहा था तो इस देश के सो कॉल्ड फ्रॉड सेक्युलर नेताओं की जुबान बंद थी। सवाल किसी विपक्ष या सरकार से नहीं, सवाल मुद्दों पर किया जाता। इतनी सामान्य बार यही डायलॉग बोलते हैं। केवल एक वाक्य, अभी अनुराग जी ने एक अच्छी बात की कि पीडीए का मतलब समझाते समझाते उन्होंने बोला पिछड़ा अगड़ा। 9 टिकटों में से कितने अगड़ों को मिला है? हमने 4 आधी आबादी मुसलमानों को दे दिया, 4 मुसलमानों को, बाकी किसी की चिंता नहीं। अगड़े गए, अगड़े सिर्फ टीवी पे आएंगे, अगड़े सिर्फ टीवी पे आएंगे। भदौरिया केवल टीवी पे आके हाथ पैर जिसको करेंगे बस, सम्मान ही नहीं करते। मैंने जब कुछ नहीं करना, भदौरिया आपको केवल यही काम, घसीटी जाती पहलवान महिला है तो आवाज बंद रहती है, कहां से करेंगे? महिलाओं का सम्मान तो वो अरविंद सावंत जी कर रहे हैं ना, इरफान अंसारी, मतलब हमने इरफान अंसारी कर रहे हैं भाई। मैंने हम महिलाओं का सम्मान करें तो वो मतलब हम समाजवादी लोग नहीं, क्या कहा उन्होंने शाइना एनसी को? अगर उसे आप महिला सम्मान कहते हैं तो प्रभु महिला सम्मान की बात आप ना ही करें तो बेहतर है। अशरफ अली का जॉन अनूपपुर मध्य प्रदेश से सवाल है। नाविका जी, ये बीजेपी वाले महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं तो ये बटेंगे कटेंगे वाला नारा क्यों नहीं याद आता? जवाब दीजिए शहजाद। सॉरी, मैं फिर से आप दोहराइए। मैं अशरफ अली का सवाल है कि महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं आप जब, तब बटेंगे कटेंगे वाला नारा क्यों नहीं याद? नहीं, देखिए, महबूबा मुफ्ती के साथ जो हमने सरकार बनाई उस समय उस मैंडेट ने डिक्टेट किया कि ऐसी सरकार बने, परंतु उस सरकार में भी हमने अपने नो गो जोन रखे थे और उस नो गो जोन के चलते हमने महबूबा मुफ्ती के साथ अलायंस तोड़ा। पर आज मैं पूछना चाहता हूं कि जो बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी उद्धव सेना कहती है मुसलमानों का वोट छीन लिया जाना चाहिए, अनुराग जी का स्टैंड बताइए। ये ऑफिशियल स्टैंड है उद्धव सेना का कि मुसलमानों का वोट छीन लिया जाना चाहिए और बाबरी को लात मारकर गिराया। अब स्टैंड बताओ, ये अतीकुर रहमान और इनका स्टैंड बताओ। जवाब देखिए, जवाब कमाल की बात है। पीडीए के साथ या पीडीपी के साथ सरकार बनाएंगे कश्मीर में, जिनको अलगाववादी पार्टी बोलते थे। 3 साल मलाई खाई, उसके बाद कह रहे हैं जब उनकी मलाई खा ली तब कह रहे नहीं, 2.5 साल मेरी बात सुनो, पूरी कांग्रेस और 2.5 साल कांग्रेस ने और आपने भी तो मलाई खाई महाराष्ट्र में। सुनिए, उद्धव ठाकरे के साथ आपने भी मलाई खाई, मलाई खाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पार्टी हो, चाहे वो रामविलास जी की पार्टी हो, चाहे वो बादल की पार्टी हो, उनके साथ सत्ता भी बनाएंगे। मतलब जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं। इस पर तो भ्रष्टाचारी बताते हैं, उनको पार्टी में शामिल कराते हैं। तो बीजेपी का स्टैंड इस तरफ पर दोनों तरफ से आप देख लीजिए, सबने मलाइयां खाई हैं और ये जनता पहचानती है।